मराठा शासकों की बहादुरी और गद्दारी दोनों ही इतिहास में दर्ज है। वरना अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करना आसान नहीं था, पर छोटे छोटे स्वार्थ की वजह से वह भी हुआ जो नहीं होना था। नमस्कार दोस्तों, इन्फोमार्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के इसी कहानी पर बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों और मराठा शासकों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना अलग अलग समय पर 3 बार मराठा सेना से आमने सामने भिड़ी। मराठा इतने ताकतवर थे कि उनसे लड़ना आसान नहीं था। मराठा शासक अंग्रेजों के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकने में सबसे मजबूत कड़ी थे। तब अंग्रेज अफसरों ने फूट डालो राज करो की नीति पर काम करना शुरू किया और अंततः वे कामयाब भी हुए और फिर लंबे समय तक देश पर राज किया। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण नाना फडणवीस की मौत और मराठा शासकों में फूट पड़ना थी। नाना एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे। सबको जोड़कर चलने की कला उनमें थी। उनकी मौत के बाद एक शून्य बना और मराठा क्षत्रपों पुणे में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और नागपुर में भोसले में नेतृत्व को लेकर ललक बरस गई। अंग्रेज पहले से ही इनके रिश्तों में आग लगाने में पहले से ही सक्रिय थे। नतीजा यह हुआ कि ये सब के सब आपसे में ही अंदर भिड़ने को तैयार हो गए। बस इसी मुहिम का परिणाम दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। कोढ़ में खाज साबित हुए बाजीराव द्वितीय। वे पेशवा बने तब पुणे के दौरे पर पहुंचे यशवंतराव होलकर के भाई की हत्या करवा दी। यशवंतराव ने इससे क्षुब्ध होकर बाजीराव द्वितीय की सेना को धूल चटा दी। हारने वालों में सिंधिया की सेना भी शामिल थी, जो बाजीराव द्वितीय का समर्थन कर रही थी। इस पूरे घटनाक्रम पर अंग्रेजी अफसर नजर रखे हुए थे। युद्ध छोड़ बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में चले गए। सुरक्षा की गुहार लगाई। इसके लिए बाजीराव द्वितीय के सामने एक संधि का प्रस्ताव आया, जिसे बेसिन संधि के नाम से जाना गया। इसके लिए बाजीराव द्वितीय को बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ी। सिंधिया, भोसले आदि ने बेसिन संधि का विरोध किया। नतीजे में मिला दूसरा युद्ध। इस युद्ध में सिंधिया एवं भोसले को पराजय का सामना करना पड़ा और फिर अंग्रेजों ने अपमानजनक संधि का प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधिया के लिए सुरजी अंजनगांव और भोसले के लिए देवगांव के नाम से 2 संधि मतलब ट्रीटीज का प्रस्ताव रखा। सुरजी अंजनगांव ट्रीटी का परिणाम यह रहा कि सिंधिया, रोहतक, दिल्ली, गंगा यमुना दोआब, गुड़गांव, आगरा, भरूच, बुंदेलखंड, अहमदनगर किले पर अंग्रेज काबिज हो गए। देवगांव ट्रीटी के तहत अंग्रेजों को नागपुर के भोसले से कटक, बालासोर एवं वर्धा नदी पश्चिम का इलाका मिल गया। इसकी भनक लगते ही यशवंतराव होलकर ने अंग्रेज सेना पर हमला करने का फैसला किया और बुरी तरह पराजित हुए। यहां भी राजघाट नाम से एक ट्रीटी पर होलकर को दस्तखत करना पड़ा। इस तरह भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और पूरे भारत पर राज करना शुरू कर दिया। यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी टिप्पणियां और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं। हम अगली बार एक और रोचक वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।